खान साहब से मेरा नाता 1983 का है। मैंने उन्हें बड़े नज़दीक से देखा है, भरोसा है मुझे उन पे। मैंने उन्हें कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए देखा है, संवरते हुए देखा है, निखरते हुए देखा है। मैंने उन्हें वन ट्रैक माइंड देखा है। क्रिकेट खेली तो पूरी संपन्नता से, छोटी छोटी चीज़ों से पूर्णता मिलती है और पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है, वो पूर्णता से खेली। पॉलिटिक्स की तो 26 साल लगे, एक सीट से स्क्रैच से शुरू किया और आज प्रधानमंत्री बने। कैरेक्टर कठिन परिस्थितियों में बनता नहीं, दर्शाया जाता है। उस किरदार पे मुझे भरोसा है और मुझे ये भी भरोसा है कि राजनीति जहां मैली हो गई, राजनीति जहां धंधा बन गई, एक ऐसा इंसान जिसने कैंसर हॉस्पिटल पे अपनी सारी पूंजी लगा दी, वर्ल्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल, वो लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील करने का सामर्थ्य रखता है। ये विश्वास है मेरा। देखिए, सरकार कोई अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं। सरकारें चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनकी सोच अच्छी बुरी होती है। जो पहले थे वो चले गए, एक नया युग होगा, एक नई सुबह है। ये जैसे सौंधी खुशबू उठती है बारिश के बाद, काफी अरसे के बाद जब पड़ती है, वैसी खुशबू, एक आस। राजनीति आस और विश्वास की है। विश्वास मुझे उन पे था और अब आस भी बंधी है कि कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं जो सुधार ला सकती हैं। लेकिन इमरान के आने से आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव आएगा, एक नई शुरुआत होगी, आप ऐसा कहते हैं? देखिए, उनकी जबान से निकला हुआ शब्द जो है, मुझे उस पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि आप एक कदम चलो, मैं 2 कदम आऊंगा और मैं अमन अमान चाहता हूं। कौन नहीं चाहेगा? एक परसेप्शन है जो बदल सकती है। लोकतंत्र में टेबल के ऊपर मुद्दे सुलझते हैं। अहिंसा जो है वो लोकतंत्र का मूल स्वभाव है। वी मस्ट शन वायलेंस। लेकिन कश्मीर का राग तो उन्होंने अलाप दिया आते ही, देखिए, कहा कि कश्मीर का मुद्दा सुलझाना पड़ेगा। देखिए, बाकी प्राइम मिनिस्टर इसमें कोई फर्क नहीं है। एक बात समझिए कि कश्मीर भी मुद्दा है और भी मुद्दे हैं। मैं एम्पावर्ड हूं पंजाब से। मैं पंजाब के नजरिए से कुछ चीजों को देखता हूं। मैं चाहता हूं कि 550वां जब गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हो तो हम शुरुआत ननकाना साहब से करें और मैं मुख्यमंत्री साहब को वहां ले जाऊं। क्या ये गलत सपना है मेरा? नहीं। करतारपुर कॉरिडोर खुले, लाखों का भला होगा। हमारे बॉर्डर पे ताले लगे हुए हैं, हालांकि कराची और बॉम्बे खुला है, तो ये पक्षपात क्यों? अगर ये खुलता है तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, वो संबंधों को खुद ब खुद सुधार दे। लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं, ये तमाम इंसिडेंट हो रहे हैं बॉर्डर पे। अगर वहां रुकेंगे नहीं तो ये सपना आपका कैसे पूरा होगा? और कश्मीर का मुद्दा बीच में ला रहे हो तो कैसे ठीक होगा? मेरी एक बात समझिए, तो बातचीत छोड़ दें, तो बंद कर दें सब कुछ। ऐसे भी नहीं चलता साहब। कहीं ना कहीं जब कोई नई सरकार आती है, सकारात्मकता अच्छे इंसानों के साथ आती है। जिस इंसान ने अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जिस इंसान ने मतलब इतना जुझारूपन, मैंने उनको मौत से जूझते हुए देखा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। मैंने उस इंसान को कठिन परिस्थितियों से लड़ते लड़ते एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हुए देखा जहां उनके पास ताकत है लोगों की जिंदगी तब्दील करने की। मतलब तो मैं उस इंसान पे भरोसा कर रहा हूं। नजरें बदली, नजारे बदले, कश्ती बदली, किनारे बदले, सब कुछ बदल जाता है सर। जब आप दृष्टि बदलते हैं ना अपनी, तो सृष्टि बदल जाती है। अगर मुझे लगता है परिप्रेक्ष्य में देखें तो इमरान खान कैसे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मुझे आस है, मुझे विश्वास है। वो 6 महीने में पता लग जाएगा भाई। अगर वो 2 कदम आएंगे तो हम 4 कदम चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसमें भारत के हित में कुछ ना हुआ तो वो भी कहेंगे। लेकिन बातचीत से ही सुलझेगा ना। ये लड़ाई बुलेट की नहीं है मेरे भाई, ये लड़ाई बैलेट की है और इसमें वायलेंस हैज नो स्कोप। मैं गांधी जी के बारे में पढ़ता रहा हूं, मैंने देखा है ये देश कैसे आजाद हुआ, अंग्रेजों से कैसे आजाद हुआ। उसमें हिंसा का कोई स्कोप नहीं है, मैं उसमें नहीं मानता हूं। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है जो देश की क्षति को, देश की साख को आहत देता है, तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री और अपने देश के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा, मैं उम्मीद को त्यागूंगा नहीं। जब तक श्वास है
ये आस है कि हमारे बॉर्डर खुलेंगे, ये आस है कि कोई बंदा अमृतसर से लाहौर जाएगा, सवेरे साग मक्की की रोटी घर पे खाएगा, वहां बिरयानी खा के ट्रेड वगैरह करके वापस आएगा। आपको लगता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर देंगे इमरान खान? जो हमारे घुसपैठ हो रही है लगातार, वो सब बंद हो जाएगी? एक बात, कश्मीर, क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि भारत का अभिन्न अंग है, तो किस मुद्दे पे बात हो, कश्मीर पे क्यों बात हो? एक बात समझो यार, कि घुसपैठ होती है, लेकिन जिनके पास पासपोर्ट हैं भी तो बंदे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन अच्छे लोगों को फैसिलिटेट करो भाई, उसी से संबंध बढ़ेंगे ना। मैं पाकिस्तान 14 साल बाद गया था, 88 में गया, फिर उसके बाद जब भारतीय टीम 16 साल बाद वापस गई तो मैं खान साहब के साथ कमेंट्री कर रहा था, हम दोनों इकट्ठे बैठ के करीब 1 महीना हुआ, उसके बाद मैं MP बना, राइट। मैं उनको जानता हूं, बड़ी नजदीकी से देखा है मैंने, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब मैं पाकिस्तान गया था तो हमारे लिए लोगों का नजरिया कुछ और था भाई, लोग गाड़ी के पैसे भी नहीं लेते थे। मैंने वहां एक पठान से बाजू लड़ाया, वो ताड़ा था, वो मतलब प्रोफेशनल था, वो कील लगे होते हैं, तो जब वो कीलों के पास हाथ पहुंचा ऐसे करके नीचे, तो मैं जोर लगा रहा था, तो उसने मुझे स्माइल देके कहा, खोचे आप हमारे मेहमान हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी बुरे हैं या सभी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे लोगों से क्या सलूक होना चाहिए वो आपका रवैया है, बुरे लोगों से क्या सलूक होना चाहिए, घुसपैठ से क्या सलूक होना चाहिए, वो भारत सरकार का मामला है। स्पोर्ट्समैन बैरियर गिराता है, स्पोर्ट्समैन फासले मिटाता है, स्पोर्ट्समैन पुल बनाता है। चाहे कोई बड़ा कलाकार हो, नुसरत फतेह अली खान साहब से बड़ा सम्मान शायद ही किसी को मिला हो। इंग्लैंड में बैठते हैं, वहां भारतीय भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, आनंद लेते हैं उनकी कला का। गुलाम अली साहब हैं, कई कलाकार हैं, हाँ जी, फिल्मी लोग हैं जिनको पाकिस्तान में बहुत प्यार मिलता है। तो ऐसा नहीं यार, कुछ अच्छे लोगों की तरफ भी देखो। पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। कहीं से शुरुआत करो, और अगर कोई अच्छा इंसान आया है और आश्वासन देता है तो भाई ट्राई तो करो। मतलब दोबारा से बातचीत शुरू होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान। भैया अगर भारत सरकार चाहे संबंध सुधरे, ये खून खराबा बंद हो, दिस ब्लडशेड मस्ट स्टॉप, राइट, क्योंकि ये तो फिर वही बात हो जाती है ना कि वो सोल्यूशन नहीं है। तो बातचीत से बड़े बड़े मसले सुलझे हैं, देशों के मसले सुलझे हैं, मुझे आस है, और खान साहब पूरा विश्वास है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ को बुलाया था, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, आपको लगता है कि इमरान खान को भी नरेंद्र मोदी को न्योता देना चाहिए? देखिए मेरी एक बात समझिए, कोई भी देश का हेड होता है जब, ठीक है, तो वो सभी का हेड है, सारे देश का हेड है, तो उसको सम्मान मिलना, भारत को सम्मान मिलना है। एक बात आप बड़े ध्यान से समझिए, चाहे राहुल जी हो, चाहे मोदी साहब हो, जो लोग भरोसे योग्य हैं, जिन लोगों के किरदार हैं, कोई भी हो जिसको वो समझते हैं वो बुलाएं। इसमें हम कहां से आ गए? ये तो फॉरेन ऑफिस तय करेगा, पाकिस्तान तय करेगा कि उन्होंने किसको बुलाना है। अगर मुझे बुलाया है तो मुझे ये सम्मान वाली बात लगी है, क्योंकि कपिल देव साहब को भी बुलाया है और गावस्कर साहब को भी बुलाया है। ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं, आमिर साहब को भी बुलाया है, उन्होंने ना कर दी, ये उनका पर्सनल मामला है, मैंने हाँ कर दी, ये मेरा पर्सनल। आपको व्यक्तिगत तौर से फोन किया था या उनकी पार्टी की तरफ से मैसेज? नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से मैसेज आया है, और यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे पास तो उनका पर्सनल फोन है नहीं, और यहाँ से फोन जो चलते हैं वो वैसे नहीं है, लेकिन अगर बुलावा आएगा तो मैं, भारत सरकार की परमिशन अगर मुझे होगी तो मैं जरूर जाऊंगा। एक क्रिकेटर क्या देश चला पाएगा? भाई एक क्रिकेटर को वोट आपने डाले? नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने डाले। लोकतंत्र क्या कहता है? जो लोग चाहें वो हो। आवाज खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। ये पाकिस्तान की जनता की आवाज है, इसमें आप और मैं खलल डालने वाले कोई नहीं होते। सिद्धू साहब, अब बात करते हैं इमरान खान के क्रिकेट कैरियर पे, क्योंकि आपने नजदीक से देखा है जी। क्रिकेट के मैदान में कैसे थे इमरान खान, क्या अनुभव रहा उनके साथ? क्रिकेट के मैदान में कमजोरी को ताकत में तब्दील करने वाले थे, लोगों में अलख जगाने वाले थे, लोगों में विश्वास जगाने वाले थे। ये नहीं कहते थे कि मुझ पे विश्वास करो, कहते थे खुद पे विश्वास करो, और खुद के लिए नहीं, टीम के लिए खेलो। जो कहता है ना टीम के लिए खेलो, वो ये नहीं कहेगा कि अपनी संपत्ति बना लो, वो कहेगा पाकिस्तान की परसेप्शन के लिए आप राजनीति में काम करो, हार को जीत में तब्दील करने के लिए आप काम करो। तो मुझे जो मेरा एक, देखो क्रिकेट में इंसान का किरदार छिपता नहीं, जब वो खेलता है ना तो आपको ये पता लग जाता है कहां से बोल रहा है वो, आप उसका किरदार, वो खुद के लिए खेल रहा है या टीम के लिए खेल रहा है,
क्योंकि कितनी परिस्थितियां, रोज हार जीत है। आप 100 बना के आओ, एक कैच छूट जाए, लोग कहते ओए लस्सी में डूबे हुए कौए। तो ये गेम एक लेवलर है, इसमें आप हर पल हार जीत रहे हो। तो एक स्पोर्ट्समैन इन चीजों को बाधा नहीं समझता, वो राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है। मैंने देखा है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो। अब वो पॉलिटिक्स में अगर जूझते नहीं तो क्या 26 साल लगते उनको, एक सीट से शुरू होके 5 सीटों पे जीते अभी। फिर मेरी यही आपसे गुजारिश है कि सर, जिसने कठिन परिस्थितियों में किरदार दर्शाया है, वो आज जब उन्हें ताकत मिली है, वो ताकत सकारात्मक सोच वाली होगी, वो लोगों को बेहतर बनाने वाली होगी, वो अमन अमान को स्थापित करने वाली होगी। इतना तो आपको उन पे विश्वास करना चाहिए कि अगर वो कहते हैं कि आप 1 कदम चलो मैं 2 कदम आऊंगा, तो भाई प्रयास तो करके देखो। फिर क्या होगा क्या नहीं वो तो वक्त तय करेगा। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखा बहुत कुछ देता है। जब पहली बार इमरान खान को आपने देखा जी, क्या रिएक्शन था आपका? मैं दंग रह गया था सर, हक्का बक्का रह गया था। मेरे साथ अशोक मल्होत्रा थे 1983 में। मैंने सुना था कि कोई ग्रीक गॉड जैसा इमरान खान नाम का खिलाड़ी है जो बहुत हैंडसम है, बहुत ज़बरदस्त खेलने वाला है। तो हम लोग कॉरिडोर में खड़े थे, मैं और अशोक मल्होत्रा। तो वो सामने से पठानी सूट में चल के आए और बड़ी भारी आवाज़ में उन्होंने अशोक के पास एड्रेस किया और मैंने क्या सत श्री अकाल सरदार साहब। मतलब बड़ा आदमी आपको अब जब इज्जत देता है तो आपके मन में कहीं ना कहीं, फिर जब पहला वो ओवर उन्होंने फेंका, वो पीक ऑफ हिज पावर्स थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे वो। कुंडप्पा विश्वनाथ ने वेल लेफ्ट की थी तो 1.5 फुट गेंद स्विंग हुई थी, डंडे बाहर हो गए थे उस टाइम पे। पहली गेंद की धुन्नी में ठां स्विंग हुई तो भाग के मेरे पास है, साजी ठीक हो। उसके बाद बाउंसर नहीं मारा। मुझे नहीं लगता वो कमजोरों से लड़ाई। उसके बाद हम सशक्त हो गए भाई। 8 साल बाद जब हम आए, सामने चक्का मारता था मैं, तो फिर वो लड़ाई भी पूरी वैसी हो गई बराबर की। देखिए, बाहर बैठ के यारी दोस्ती थी, लेकिन जब खेल के मैदान में जाते थे तो फिर वो रगड़ा तगड़ा था। आखिरी सवाल है सिद्धू साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे कप्तान माने गए वो, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे? अगर अच्छे ना होते तो तहरीके इंसाफ 1 सीट की पार्टी से आज प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी होती। किसने बनाई ये पार्टी? देखिए कितने लोग पार्टियां बना के सक्सेसफुल हुए हैं, आप उंगलियों पे गिन लोगे 2 या 3। यहां पंजाब में भी बहुत से प्रयास हुए हैं, बहुत लोगों। ये बहुत लंबा रास्ता होता है सर, और बड़ा कठिन रास्ता होता है, कांटों से भरा हुआ होता है। सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद। आफतें आई, 1 सीट, फिर मौत को देखा, आंखें सूजी हुई, नाक सूजे, पिक्चर्स हैं, देख लीजिए। सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। 1 सीट की पार्टी आज प्रधानमंत्री बना रही है। ये किसकी बदौलत है? ये इमरान खान के विश्वास, उनके किरदार की बदौलत है। Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video.